खबर जिला बरेली के नवाबगंज से, जहां नवाबगंज के सभासदों ने उप जिलाधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभासदों ने बिना मीटिंग के प्रस्ताव पारित कराए जाने तथा अवैध निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया है। ज्ञापन सौंपने वालों में विनोद गुप्ता नामित सभासद, वीरेंद्र गुप्ता उर्फ लल्लू, चेतन एडवोकेट नामित सभासद, रवि अहमद, अकील अहमद, जुबैदा बेगम, रईस अहमद, उमेश गुप्ता समेत बहुत से सभासद मौजूद रहे। सबसे पहले तो हम लोग सब सभासद परेशान इस बात से हैं कि अधिकारियों के, चूँकि हमारे यहाँ उच्च अधिकारी उप जिलाधिकारी हैं, वो हमारे नवाबगंज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भी हैं, लेकिन 2 दिन से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले तो उनका फ़ोन ही नहीं उठ रहा है, रिंग पूरी जा रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा है। आज अकस्मात उनका हमारे एक सभासद के द्वारा फ़ोन लगाने पर वो फ़ोन उठा। हमने उनको कहा, निवेदन करा कि सर आपको पूर्व में भी इसकी सूचना दी गई थी, नवाबगंज नगर पालिका परिषद के 3री मंजिल पर बगैर किसी प्रस्ताव के, बगैर अनुमोदन के, बगैर सभासदों की बैठक के पारित कराए एक निर्माण कार्य चल रहा है। वो अवैध निर्माण कार्य है, उसको रातों रात काम किया जा रहा है और रोज़ रात में काम किया जा रहा है। वो आदमी मार्केट में, भरी मार्केट में खड़े होकर ये ऐलानिया कह रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए दे दिया है, अब जिसको मर्जी हो वो रुकवा के देख ले मेरा काम। हम सारे सभासद आज मजबूर होकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए। अभी एडीएम साहब से अभी जस्ट बात हुई है और अब हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। आपकी बात है क्या मुझे बात है? एडीएम साहब ने हमको यही कहा कि आप लोगों ने पूर्व में हमें बताया था कि आपका काम रुका। हमने सर रुका, लेकिन जो निर्माण हुआ था वो ध्वस्त नहीं किया गया और उसका इसीलिए उसके हौसले बढ़े हुए हैं। रातों में वो काम करवा रहा है, रोज़ 1 फीट और 2 फीट दीवारें बढ़ाई जाती हैं। आज उसका ढूला पड़ के लिंटर पड़ने का पूरा तैयारियां हैं। देखिए, जो बिना प्रस्ताव के निर्माण हो रहा है वो गलत है, अवैध है और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम सरकार को भी इसके संबंध में लिखेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो हम न्यायालय की प्रक्रिया का भी दामन थामेंगे। हम विधिक लोग हैं, विधिक जानकार हैं, हम विधिक अनुपालन के रूप में कार्रवाई करते हुए और कानून के द्वारा भी उसे रोकने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एसडीएम साहब पर ईओ का चार्ज है, यहाँ ईओ ना होने के, एसडीएम साहब से आपकी वार्ता हुई है, लेकिन बताते हैं वो भी टाल मटोल कर रहे हैं। इस मामले में क्या कहना है? नहीं, अभी व्यक्ति सीधे एसडीएम साहब से हमारी वार्ता तो नहीं हो पाई है, लेकिन सभासद बंधुओं की वार्ता हुई है। उन्होंने ये बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब है और वो बरेली में है, आते ही उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उप जिलाधिकारी महोदय से हमारी सीधी बात होगी, अगर वो निर्माण रुकवाने में रुचि लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो हम अपना अगला कदम उठाएंगे। सभासद लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि जब मर्जी होती है चेयरमैन साहब के पतिदेव या चेयरमैन साहबा जो कदम उठा लेती हैं वो अपने लिए मान लेती हैं। बोर्ड का कोई ना प्रस्ताव, किसी सभासद हमारे भाई को ये नहीं पता है कि नगर पालिका में क्या काम हो रहा है और किस मंदिर में कितना रुपया खर्च हो रहा है और कितना पैसा सरकार द्वारा आ रहा है। अभी मेरे सभासद भाइयों को शायद कोई जानकारी नहीं होगी और वो अपने मनमानी तरीके से, अपने आर्टिफिशियल रवैये से अब ये रोड पड़ रहे हैं, इसमें बिल्कुल पी लाइन रख रही। मेरे पास वीडियो भी है, इस तरीके की फ़ोटो भी है और साथ में जेई साहब भी खड़े हुए हैं, वो खुद उस पी लाइन को लगवा रहे हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता है। सुना जाता है कि 35% कमीशन चल रही है, 40% उसमें सभासद को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन सभासदों को कुछ पता ही नहीं है। सभासद को तो अब 4 साल से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, 1-2 मीटिंग हुई होंगी और ये तो अब मंजिला पे दुकान बन रही है, ये सभासदों को नहीं पता, ना कोई नीलामी हुई है ना कुछ है, लेकिन इसकी भी अलग तरीके से वो काम कर रही है। ये 3 मंजिल पे दुकान बन रही है जो कि बिल्कुल अवैध है। आश्वासन एसडीएम साहब ने भी, हमारे सभासद भाई चाचा जी ने बात की थी, विनोद चाचा जी ने, तो उन्होंने कहा है, मैं अभी बात करता हूँ भाई। पूरे मार्केट में तो ये हुआ है कि एसडीएम साहब ने और लोगों ने 1 लाख रुपये ले लिए, हमने 1 लाख रुपये उन्हें दे दिए।